नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह उर्फ गैरी अमृतसरिया और हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक CSAS पोर्टल के ऊपर अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने CSAS पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर लिया होगा, क्योंकि 25 में उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाली। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो वो कर लें, लेकिन जितना मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने उस पर रजिस्टर कर लिया हुआ है। इनफैक्ट कोरेक्शन विंडो का भी नोटिस आ गया था कि आपको जो है 27 मई से लेके 5 जून तक आपको करेक्शन विंडो का भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सो जो बच्चा हर चीज़ तो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों की ऑप्शन जो एडिट करना चाहता है, कोई करेक्ट करना चाहता है किसी चीज़ में, उसको भी करेक्शन विंडो की ओपन हो जाएगा 27 मई से लेके 5 जून तक। ये डेट को याद रखना दोस्तों। सो बाकी अगर कोई और नोटिस आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी तक यही नोटिस है। तो अगर मैं हल्का हल्का अभी तक क्रक्स में बताऊं तो हमने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर लिया। वहाँ पे प्रेफरेंसेस, अपनी फ़ी, सब कुछ हमने डिटेल्स जो जो मांगी गई, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपनी क्वालिफिकेशंस अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो जो भी हमसे मांगा गया वो हमने फिल कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने CLC फर्स्ट भरा, फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर LC 2 भरा होगा और फिर LC 1 भरा होगा। ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और क्या है वो बहुत बारी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप फिर से कहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इन तीनों सेंटर्स में, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। माइन्यूट मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हाँ जो भी माइन्यूट डिफरेंसेस जो प्रैक्टिकली मैंने फेस किए, जो मुझे दिखते हैं, जो मैंने 3 साल में फेस किए, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। प्लीज़ एक कमेंट नीचे कर देना, मैं ज़रूर अगली वीडियो इसी के ऊपर ले आऊँगा। अभी तक हमने क्या किया, ये सब चीज़ें कर दी हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, ये वीडियो जो है ये इसी के बारे में मेजरली। आगे क्या, देखो दोस्तों, जैसे ही आप ये जो आपका पूरा प्रोसेस है CSAS पोर्टल का, ये रजिस्ट्रेशन या सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या होता है मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैं इन्हीं के बुलेटिन पे आ जाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो दोस्तों ये अपना CSAS क्या पोर्टल का बुलेटिन है। हमने यहाँ तक सब कुछ कर लिया है। हमने प्रोग्राम सिलेक्शन कर ली, प्रोग्राम फिलिंग कर ली, सब चीज़ें कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, देखो आपको भी पता है आपके CUET के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको सीट मिलनी है। ठीक है। अब क्या है कि एग्जांपल के तौर पे जो फर्स्ट कट लिस्ट आएगी, मतलब कोई ऐसे लिस्ट नहीं आती, बस मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कट लिस्ट, या फिर फर्स्ट प्रोग्राम जो फर्स्ट एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, तो उसमें क्या होगा, इसी पोर्टल, ये जो आप हमने अभी CSAS पोर्टल जो देखा, इसी पोर्टल में आपको आपका रिजल्ट आएगा। मतलब रिजल्ट मतलब कि फर्स्ट कट लिस्ट का सब चीज़ें आएंगी। अब जैसे ही जो फर्स्ट कट लिस्ट आउट होगी ना दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन होगी। सबसे पहले ऑप्शन होगी अपग्रेड की। इनको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आने वाले हैं। दूसरी ऑप्शन क्या होगी दोस्तों, एक्सेप्ट की। मैं सब ऑप्शंस यहाँ लिख देता हूँ। अगली फ्रीज की। ऐसे और भी आपको 2-3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको पोर्टल पर ही दिखेगा, याद रखना पोर्टल पोर्टल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार CSAS जो पोर्टल है उसे खोलते रहना। अब जैसे अभी फर्स्ट कोई डेट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 10 जून को फर्स्ट DU वालों ने अपना एलोकेशन ऑफ सीट्स की, और जो जिनको भी फर्स्ट कट लिस्ट में मिलनी थी एडमिशन, उनके पोर्टल CSAS पोर्टल पर ऑप्शंस आ गई। और क्या क्या ऑप्शंस आएंगी उन्हें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन आएगी एक्सेप्ट करने की। ध्यान से सुनना इस बात को, एट एनी कॉस्ट हर बच्चे को एक्सेप्ट करना है। कोई ये मत सोचना कि मैंने तो CLC लेना था और अभी मुझे LC 1 मिल रहा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सबसे बड़ी गलती करोगे ना एक्सेप्ट करके, क्योंकि जो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, वो सेकंड कट लिस्ट में नहीं जाएगा। सेकंड एलोकेशन ऑफ सीट जो सेकंड राउंड है वो उसमें जाएगा ही नहीं, आउट कर दिया जाएगा उसे। तो दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूँ, कि आपको कुछ भी मिल रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको LC 1 मिल रहा है, LC 2 मिल रहा है, CLC मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, एट एनी कॉस्ट उसको एक्सेप्ट करना। अगर बाय चांस, मैं बताता हूँ कि अगर बाय चांस आपको LC 1 मिल गया और आपको चाहिए CLC, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी और थर्ड प्रेफरेंस ये थी, तो आप ये थर्ड से यहाँ जाना चाहते हैं, उसकी भी ऑप्शन है, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक्सेप्ट ज़रूर करना। तो दोस्तों जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे फर्स्ट कट लिस्ट में, जो कि 10 जून को आई है, उसके बाद दोस्तों फ़ी पे करनी होगी।
मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे एक्सेप्ट करते ही। जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी से हर चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी मेल में मेल आएगी यूनिवर्सिटी की। प्लीज़ अपनी ईमेल भी, जो आपकी जीमेल है, उसे भी आप ओपन करते रहना, क्योंकि उसी में सब जो प्रॉब्लम होगी कुछ होगा वो उसी में सब कुछ आएगा। तो उसको देखते रहना। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको फ़ी पे करने की ऑप्शन आएगी और आप फ़ी पे कर देंगे। उस मोमेंट पे भी प्लीज़ कोई गलती मत करना। फ़ी पे करने तक बिल्कुल एक्यूरेटली हर चीज़ करना और कोई गलती ना करना, ना लेट करना ना कुछ और करना। एक्सेप्ट करना, वेरिफिकेशन होगी, जैसी सक्सेसफुल हो जाएगी फ़ी पे कर देना। दिस इज़ द थिंग जो आपको करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। अब सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं कि सर मुझे तो LC1 नहीं चाहिए और CLC चाहिए था, लेकिन मुझे LC1 मिल गया फर्स्ट राउंड में, कोई बात नहीं। उसके लिए अपने पास जो ऑप्शन आती है वो आती है अपग्रेड की। जैसे ही आप फर्स्ट प्रोसीजर ये कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट और फ़ी पे करने का, साथ ही में उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी, या तभी आपको ऑप्शन आ जाएगी अपग्रेड की। तो आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना। अब अपग्रेड के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी एडमिशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे अपनी हायर प्रेफरेंस चाहिए। जो कि मुझे थर्ड प्रेफरेंस मिली है वो मुझे हायर चाहिए। तो अब वो आपको सेकंड लिस्ट में लेके जाएंगे, सेकंड राउंड में आपका नेम को अलॉट कर देंगे। अगर तो सीट हुई तो आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस या फिर हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जाए। अगर सीट नहीं हुई तो फिर दोस्तों वो वहीं रहेगा। मतलब सेकंड, अगर मैं हल्का सा आपको एक और चीज़ बताऊं, तो हमने पहले कहा कि 10 जून को अपना फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, 20 जून को अगर बाई चांस सेकेंड राउंड आया, तो फर्स्ट राउंड में तो आपको आपकी थर्ड प्रेफरेंस मिली थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको सेकेंड राउंड में आपकी सेकेंड प्रेफरेंस मिल गई जो कि था LC2। फिर दोस्तों उसे फिर से आपका वही प्रोसेस है, फ़ी नहीं दोबारा पे करनी, आपको एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से, अगर वो नहीं चाहिए तो फिर से आपको अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, वो समझ जाएंगे कि आपको फी सीट तो चाहिए लेकिन आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए। तो फिर अगर आप, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 जून को मेरा थर्ड राउंड हो रहा है, तो फिर से वो सेकंड प्रेफरेंस जो है, अगर सीट हुई तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तक आपको मिल जाएगी, मतलब CLC। तो अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं जो कि मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ज़रूर आपके माइंड में भी शायद ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर मुझे फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में, फर्स्ट राउंड में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई है, मतलब आपने जो भी भरा LC1 LC2 CLC, तो दोस्तों फिर कुछ नहीं करना, फिर ये ऑप्शन आएगी जो मैंने यहाँ लिखी थी, फ्रीज की। चुपचाप फ्रीज के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि अपग्रेड तो होना नहीं। अपग्रेड कहाँ होगा, फर्स्ट ही मिल चुकी है तो फर्स्ट से ऊपर कहाँ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट से नीचे आना चाहता हूँ मैं, मतलब सेकंड पे आना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। मतलब थर्ड से आप सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट पे जा सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे या सेकंड से थर्ड पे नहीं आ सकते। इम्पॉसिबल चीज़ है, ये सोचना बिना टाइम वेस्ट मत करना, ना ही कुछ और करना, अपनी एडमिशन कहीं ख़राब ना करना। चुपचाप फ्रीज के ऊपर क्लिक करना। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मिल गई है फाइन, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रही तो एंड राउंड तक आप एक्सेप्ट तो आपने फर्स्ट राउंड में ही कर ली होगी, फ़ी भी आपने फर्स्ट राउंड में ही पे कर दी होगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस और नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हर राउंड में अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते रहना। उससे क्या होगा, वो आपका अगली लिस्ट में नाम जाता जाएगा। ठीक है, ये एक मोटा मोटा प्रोसेस रहने वाला है। और छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स मैं बता देता हूँ और फिर से याद दिला देता हूँ, ये सब कुछ कहाँ होने वाला है जो अभी हमने देखा, CSCS पोर्टल जो आप यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे आपने जो फिल किया ना अभी, वो उसके ऊपर सब चीज़ें आएंगी। इसीलिए इसको बार बार खोलते रहना और इसको बार बार देखते रहना। ठीक है, मेरा मतलब यही है। अब दोस्तों थोड़ी हल्की सी माइन्यूट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक मैंने कवर कर दिया आपको ये अपग्रेड और फ्रीज। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चे को अगर फर्स्ट कट लिस्ट में नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, उसे सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको फर्स्ट में थर्ड प्रेफरेंस मिल गई है, मतलब मिला है कोई ना कोई, लेकिन थर्ड मिली है। अब जिनको कोई भी नहीं मिला कोई बात नहीं, उनको सेकंड में भी मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रह गए, सेकंड में भी मिल सकता है, कोई बात नहीं। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ राइज होगी, अगर आपने गलती से एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो कि बहुत सारे बच्चों ने पहले किया, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दिया है कि वो सोचते हैं कि सर मुझे तो कोई और चाहिए था, ये मुझे तो LC1 मिल रहा है, मुझे तो CLC चाहिए था, तो नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। सबसे बड़ी गलती, जो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आउट। ठीक है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, अब मैं इस क्राइटेरिया में 2 बच्चे रह गए।
दो कैटेगरी के बच्चे आएंगे। एक कैटेगरी के बच्चे वो जिन्होंने CSAS पोर्टल रजिस्टर ही नहीं किया अभी तक, ठीक है, रह गए, मतलब भूल के कुछ भी हो गया। दूसरे बच्चे वो जो आउट हो गए किसी रीज़न के कारण। उनके लिए एक ऑप्शन होती है दोस्तों जो यहाँ लिखी है चैप्टर 11 में, मिड एंट्री। ठीक है, मिड एंट्री। अब मिड एंट्री क्या है? देखो बहुत सारे बच्चों के साथ ये ऐसा हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत अच्छे CUET में स्कोर आए, 100% एडमिशन मिल जानी थी, लेकिन उन्होंने CSAS पोर्टल के ऊपर रजिस्टर ही नहीं किया। तो उनके पास क्या ऑप्शन रहती है? मिड एंट्री। मिड एंट्री का मतलब ये है कि सेकेंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड आएगा ना, इसके बीच में आपको कहीं विंडो ओपन होगी, इसी के बीच में कहीं यूनिवर्सिटी विंडो ओपन करेगी कि दोबारा से आप रजिस्टर कर लो। तो ये सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड से पहले कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो है वो ये मिड एंट्री की ऑप्शन जो है वो ओपन करती है, जिसका मतलब इतना होता है कि जो बच्चे रह चुके हैं किसी भी रीज़न के कारण, वो इस पोर्टल के ऊपर दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास, आपको कितना डिसएडवांटेज होगा सोच के देखो। जहां आपको फर्स्ट राउंड में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी थी या सेकंड में मिलनी थी, वो सब निकल चुका है। अब थर्ड में सिर्फ आपके पास वो सीट्स बची जो एट द एंड बच चुकी हैं। पता नहीं बची भी हैं कि नहीं, पर आपको थर्ड राउंड में ही कंसीडर किया जाएगा। सो ये एक बहुत ही बुरी ऑप्शन है, मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहूँगा। और उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ होती है स्पॉट एडमिशन। बाद में जो सीट्स बच जाती हैं वो स्पॉट एडमिशन के थ्रू भरी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में बात करूंगा, आपको इतना अभी इसके ऊपर लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए इस वीडियो में स्पॉट एडमिशन की कोई भी बात नहीं कर रहा। ये मोटा मोटा मैंने आपको क्राइटेरिया सब कुछ समझा दिया कि आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। लेकिन अगर क्रक्स में मैं हल्का सा दोबारा से ब्रीफ में मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो हुआ ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद हमने क्या किया, हमारा पोर्टल्स के ऊपर हमने CSAS पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया सबसे पहले, जो अब हम कर चुके हैं। 25 में लास्ट डेट है। तो इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमारे इसी पोर्टल के अंदर हमें सीट अलॉट होगी। जैसे ही किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई, डजेंट मैटर कि थर्ड प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, हमें एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट के बाद वेरीफाई होगी, वेरीफाई होने के बाद हमें फ़ी पे कर देनी है। फाइन। फ़ी पे करने के बाद हम नहीं चाहते कि हमें थर्ड प्रेफरेंस मिले, हम फर्स्ट पर जाना चाहते हैं, तो हम चुपचाप अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देंगे कि हमारी सीट अपग्रेड कर दी जाए। अब हो सकता है सीट बची हो तो वो सेकंड लिस्ट में या थर्ड राउंड में अपग्रेड हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर ये फर्स्ट तो एट एनी कॉस्ट रहेगी रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, ये कहीं नहीं जा रही। अपग्रेड हो सकती है, डाउन नीचे नहीं आ सकते हम। तो अपग्रेड होने के बाद हो सकता है सेकंड राउंड में हमें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीज़ करने की बचेगी कि मैं और कोई भी ऑप्शन या और कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता, अब मेरी सीट को पूरी तरह फ्रीज़ कर दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फ्रीज़ ऑप्शन दबाना, क्लिक करना ज़रूरी है, नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाद में हो जाएगी फ्रीज़, लेकिन आप फ्रीज़ कर दें तो बेटर। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में सीट मिलती है तो चुपचाप उसे फ्रीज कर देना, नहीं तो एक्सेप्ट फ़ी और अपग्रेड। ये हर राउंड में यही प्रोसेस को रिपीट करते रहना। फर्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड करना है, वही एक्सेप्ट फ़ी अपग्रेड। सेकंड राउंड में फ़ी तो पे करनी नहीं, ना ही एक्सेप्ट करना है, बस अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते रहना। सो बार बार सेकंड राउंड में भी अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया अगर हमें नहीं मिली, थर्ड में भी इसी के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और थर्ड के बाद अगर कोई और स्पॉट राउंड नहीं, मतलब और कोई राउंड नहीं होता, तो फिर आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन कोई बचेगी नहीं, फिर आपको एक्सेप्ट करके फ्रीज ही करनी पड़ेगी, यही एक ऑप्शन बचेगी। सो ये कुछ प्रोसीजर रहने वाला है आपका DU LLB में एडमिशन लेने का, या फिर जिन भी बच्चों ने CSAS पोर्टल के थ्रू DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबका कहीं ना कहीं यही प्रोसेस रहने वाला, यही एक प्रोसीजर है। इसके अलावा कुछ आप मुझसे पूछना चाहें, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ओपन है, हमेशा लिख देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी ऐप के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, कुछ भी रह गया हो तो मोस्ट वेलकम दोस्तों। अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार। और याद रखना नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, डाउट हो कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए CSAS पोर्टल में विंडो में, मुझे आप अपना ID पासवर्ड कुछ भी देके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है दोस्तों। सो इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।